आज वो दिन है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी इंसानियत के सामने एक बार अपने हाथ फैलाए और फरमाया, मैं माफ कर दूंगा। आज वो दिन है जब एक रोजा रखने पर पूरे एक साल और अगले साल के गुनाह मिटे जाते हैं। और आज वो रात आने वाली है जो ईद की रात है, और बहुत से लोग इसे यूं ही गुजार देंगे। 3 बातें सुनो जो आज की इस वीडियो में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। पहली, वो दुआ जो अरफा का खजाना है। दूसरी, वो फरमान जो अल्लाह ने फरिश्तों के सामने किया। और तीसरी, आज घर बैठे आप क्या करें कि दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई सनी रहमान और आप देख रहे हैं वो चैनल जहां इस्लाम की अनजान और रुला देने वाली हकीकतें आपके सामने लाई जाती हैं, शुद्ध दिल से, शुद्ध नीयत से। आज की इस वीडियो में आप 3 खास बातें जानेंगे। पहली, यौम अरफा आखिर क्यों इस्लाम का सबसे बड़ा दिन है और इस दिन की हकीकत क्या है जो शायद आपने पहले कभी सुनी ना हो। दूसरी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज के दिन अपने बंदों के बारे में फरिश्तों से क्या कहा, वो फरमान जो सुन के आंखें भर आती हैं। और तीसरी, आज घर बैठे आप कॉन्क्रीट तौर पर क्या काम करें कि इस दिन की बरकत आपके हाथ लग जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर हफ्ते इस्लाम की ऐसी बातें मिलती हैं जो किसी मदरसे की किताब में नहीं मिलती, लेकिन हर मुसलमान के दिल में रहनी चाहिए। और वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में वो दुआ बताऊंगा जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा का सबसे बड़ा तोहफा कहा। अगर वो दुआ आज आपने पढ़ ली तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। जुल्हिज्जा का महीना चल रहा है। दुनिया भर से लाखों लोग मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। सफेद कपड़े पहने, बाल बिखराए, आंखों में आंसू लिए वो मैदान अरफा की तरफ चल रहे हैं। मगर एक बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते, अरफा सिर्फ हज का हिस्सा नहीं है। यौम अरफा जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख वो दिन है जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। ये वो दिन है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत पर अपनी सबसे बड़ी नेमत मुकम्मल की। और ये वो दिन है जब जन्नत के दरवाजे इतने खुले हैं कि शैतान तक अपनी जलसी में आजाब में डूब जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरफा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हज पर हैं। ये एक बड़ा गलत फहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए इस दिन का तोहफा छोड़ गए हैं, चाहे आप मक्का में हो या मुंबई में, कराची में हो या ढाका में। और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो इस तोहफे को खोलने के लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। कभी कभी इस्लाम की सबसे गहरा हकीकतें सबसे मुख्तसर अल्फाज में छुपी होती हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, हज क्या है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो सिर्फ 3 अल्फाज का था, अल हज्जु अरफा। हज यानी अरफा है। तहरीक करो इस बात पर। हज में तवाफ भी है, सफा मरवा भी है, मुजदलिफा भी है, मिना भी है, जमारात भी है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की रूह को एक जाग में डालना चाहा तो उन्होंने सिर्फ अरफा का नाम लिया। क्यों? क्योंकि अरफा वो जगह है जहां बंदा और रब के बीच हर पर्दा उठ जाता है। जरा तसव्वुर करिए, वो जमीन, वो पहाड़ी, वो मैदान, लाखों इंसान एक ही लिबास में, एक ही रंग में, एक ही आवाज में खड़े हैं। कोई बादशाह नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सिर्फ बंदे और उनका रब। इस तस्वीर का बयान कोई शायर नहीं कर सकता, कोई लेखक नहीं कर सकता। और इस मैदान की अहमियत सिर्फ हज से नहीं, इस मैदान की कहानी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। कहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानता है, कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत से उतरे तो काफी अरसा बाद उनकी मुलाकात इस जमीन पर हुई। अरफा का मतलब है पहचानना, वो मकाम जहां 2 बिछड़े हुए मिले। और तब से यह जमीन मुलाकात की जमीन बन गई, बंदा और रब की मुलाकात की जमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज्जतुल विदा में, जिंदगी का आखिरी हज, इस मैदान में वो खुतबा दिया जो इंसानी तारीख का सबसे इनकलाबी पैगाम था। उन्होंने फरमाया कि किसी अरब को अजम पर कोई बरतरी नहीं, कोई गोरे को काले पर कोई बरतरी नहीं, सिर्फ तकवा से। एक दिन में दुनिया का निजाम बदल गया। और फिर उस दिन जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो आयत नाजिल की जो कुरान की आखिरी मुकम्मल नाजिल होने वाली आयत मानी जाती है।
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम की और इस्लाम को तुम्हारा दीन पसंद किया। जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने यह सुना तो रोने लगे। लोगों ने पूछा, ये तो खुशखबरी है, रो क्यों रहे हो? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुकम्मल चीज के बाद कमी ही आती है। और चंद महीनों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, ये दिन कितना भारी है। दीन का मुकम्मल होना भी इस दिन से जुड़ा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज भी इस दिन से जुड़ा है। और हम इस दिन में हैं, अभी इस वक्त। कुछ बातें सुन के आंखें नहीं भीगती, वो डूब जाती हैं। ये बात सुनिए ध्यान से। अरफा के दिन जब सूरज ढलता है, जब वो लाखों लोग मैदान अरफा में खड़े होते हैं, जब हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही होती हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से कुछ कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये मंजर बयान किया है। हदीस सही मुस्लिम में है, मा मिन यौमिन अक्सरु अन युतलिक अल्लाहु फीहि अल-इबादा मिनन नार मिनल यौमिल आरफा। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह जन्नत से इतनी ज्यादा रूहें आजाद करता हो जितनी आरफा के दिन करता है। मगर यहां रुक जाइए, क्योंकि इससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली बात आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आरफा के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के पास आता है, अपनी शान के लायक, और फरिश्तों के सामने उन पर फख्र करता है। वो कहता है, देखो ये मेरे बंदे आए हैं, बाल बिखाए हुए, हर गहरी वादी से, हर दूर दीवार से, मेरी रहमत की उम्मीद में, मेरी बख्शिश की तलब में। अगर इनके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह की बात है। सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस शख्स के लिए फरिश्तों के सामने ऐसा कहता हो, वो शख्स कौन है? कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई आलिम? नहीं, वो बंदा है जो आज अरफा के दिन, चाहे हज पर हो या घर पर, अल्लाह की तरफ मुंह करके खड़ा हो। वो बंदे की अम्मा जिसने आज रोजा रखा, वो भाई जिसने आज दुआ मांगी, वो बहना जिसने आज आंसू बहाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के सामने ये गुनाह क्या है? समंदर की झाग और माफी, पूरी मुकम्मल बेहिसाब माफी। मैंने जब इस बारे में गहरी तहकीक की तो जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। ये माफी सिर्फ आज अरफा पर खड़े लोगों के लिए नहीं। उलमा ने लिखा है कि जो लोग घर पर हैं और आज अल्लाह की तरफ आइंदा हैं, उन्हें भी इस माफी का हिस्सा मिलता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे बंदे कहा, आम हर बंदे की तरफ इशारा किया। तो अब एक सवाल, क्या आप आज अल्लाह की तरफ मुंह करने को तैयार हैं? ये उस शख्स के लिए है जो दिल से चाहता है कि आज का दिन रायगान न जाए। अरफा का दिन है और आप मक्का में नहीं हैं। शायद दिल में एक कसक हो, शायद एक अफसोस हो, मगर सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस शख्स के लिए भी दरवाजा खोला है जो मैदान अरफा तक नहीं पहुंच सका। वो दरवाजा रोजा है, दुआ है, जिक्र है, सदका है। सबसे पहला अमल रोजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, युहसबुल्लाहु अन युकफ्फिर अस्सनत अल-मादियता वल बाकिया। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इस रोजा की वजह से पिछले साल और अगले साल के गुनाह माफ फरमाए। 2 साल, एक रोजा, 2 साल के गुनाह। ये एक ऐसे रोग का इलाज है जो कोई दवाई नहीं दे सकती, गुनाहों का रोग, और इलाज सिर्फ एक रोजा है। अगर आपने आज सुबह से रोजा नहीं रखा तो घबरा मत जाइए, तौबा करो और अगली बार जुल्हिज्जा में ये रोजा जरूर रखें। दूसरा अमल, कसरत से जिक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में कसरत से ये पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर, तहलील और तहमीद, ये 3 जिक्र इस वक्त की रूह है। बाजार में चलते हुए, घर में बैठते हुए, खाना खाते हुए जुबान अल्लाह के नाम से गीली रहनी चाहिए आज के दिन। तीसरा अमल, दुआ। और दुआ सिर्फ अरफा के दिन नहीं, भर भर के मांगो, खुल के मांगो।
अपने लिए, अपनी अम्मा के लिए, अपने अब्बा के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस उम्मत के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज माफी के लिए तैयार बैठा है, तो क्या मांगने में शर्म कैसी। चौथा अमल, कुरान तिलावत। आज 1 सिपारा नहीं 10 सिपारे पढ़ने की कोशिश करो। अगर नहीं हो सकता तो जो हो सके पढ़िए। एक आयत भी अल्लाह का कलाम है, उसकी बरकत बयान से बाहर है। 5वां अमल, सदका। आज सदका देने की खास फजीलत है। 1 रुपया भी अगर नीयत साफ हो, इस दिन देने पर वो दिन भर सदका देने से बढ़ जाता है। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए, किसी यतीम की खिदमत करिए, किसी का बॉर्डर उठाइए, हर नेक काम सदका है इस दिन। माशाअल्लाह, इन 5 अमाल पर एक नजर डालिए। रोजा, जिक्र, दुआ, तिलावत, सदका, ये 5 काम एक दिन में करें और देखें कि अल्लाह आपकी जिंदगी कैसे बदल देता है। अब वो बात सुनाता हूं जो इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा तोहफा है। अरफा के दिन लाखों लोग दुआ मांगेंगे, कुछ आयात पढ़ेंगे, कुछ मसनून दुआएं पढ़ेंगे, कुछ अपनी जुबान में रोएंगे, मगर एक दुआ है जिस पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अरफा के दिन की सबसे अफजल दुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी की तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है। ये कोई नई दुआ नहीं, ये वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा पर पढ़ते थे। ये वो दुआ है जो उनके लब पर रात को सोने से पहले होती थी। ये वो दुआ है जिसे 1000 बार पढ़ने पर 100 गुलामों को आजाद करने का सवाब मिलता है। मगर अरफा के दिन इस दुआ की कीमत और भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये एक इकरार है, ये एक ऐलान है। जब आप ये पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, तो आप कह रहे होते हो कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तेरी मर्जी चलेगी। मेरा दिल, मेरी जुबान, मेरा माल, मेरी मोहब्बत सब तेरी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपना बंदा ये इकरार करे आज के दिन इस मुकाम पर, तो उसका जवाब देता है। इस दुआ को आज बार बार पढ़ो, चलते हुए पढ़ो, बैठते हुए पढ़ो, खाते हुए पढ़ो। हर बार इस दुआ को पढ़ने के साथ अपने दिल में उस इकरार को ताजा करो कि तेरी ही इबादत, तेरी ही मोहब्बत, तेरा ही सहारा। सुभान अल्लाह, कितनी आसान और कितनी भारी दुआ है ये। 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे आपके बारे में जानना है। कमेंट में लिखिए आज अरफा के दिन आप क्या खास अमल करने की नीयत रखते हैं। रोजा, दुआ, जिक्र या कोई और अमल। सिर्फ एक लफ्ज लिखिए, रोजा या दुआ या जिक्र। इस कमेंट से ना सिर्फ मुझे आपकी नीयत पता चलेगी, बल्कि ये कमेंट खुद एक नियामत का जरिया बन सकता है जब कोई और भी इसको पढ़े और प्रेरणा ले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि लीड्स वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचती है जो आज अरफा के दिन इस्लाम को समझना चाहते हैं। एक लाइक एक सदका ही जारी बन सकता है आपके लिए। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी तारीख की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ईद उल अजहा की असली कहानी, जो सिर्फ कुर्बानी तक नहीं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो इम्तिहान तक जाती है जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो वीडियो मिस मत करना। और अब वो बात जो बहुत से लोग जानते ही नहीं। आज की शाम जब सूरज ढलता है और अरफा का दिन खत्म होता है, तो शायद दिल में एक अफसोस आए कि काम कम हुआ, जितना करना चाहता था वो ना हुआ, दुआ कम रही, जिक्र अधूरा रहा, दिल कहीं और भटक गया। मगर रुक जाइए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज की रात भी अपनी रहमत का सिलसिला बंद नहीं किया। आज की रात यानी जुल्हिज्जा की 9वीं से 10वीं रात ईद उल अजहा की रात है। और ये रात सिर्फ खुशी की रात नहीं, ये इबादत की रात है, माफी मांगने की रात है, आंसू बहाने की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कद्र, शब बारात, ईद उल फित्र की रात और ईद उल अजहा की रात, ये 4 रातें खास फजीलत वाली हैं। उन 4 रातों में से एक आज है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स आज की रात अपने गुनाह याद करके अल्लाह से सच्ची तौबा करे, जो बंदे अपने रब के सामने झुक जाएं, उनके लिए इस रात भी वही बख्शिश है जो अरफा के दिन है। एक मंजर तसव्वुर करिए, रात का वक्त है, घर में खामोशी है, बच्चे सो गए हैं, वो घड़ी की टिक टिक सुनी जा रही है,
आप सजदे में गिर जाते हो। सिर्फ आप और अल्लाह, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, सिर्फ वो जानता है, वो जो दिल की आवाज सुनने वाला है। और आप कहते हो, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, तेरी रहमत के बिना मेरा कोई आसरा नहीं, तू गफूर है, तू रहीम है, मुझे माफ कर दे। इस एक लम्हे की कीमत क्या है? जन्नत की कीमत है, गुनाहों की माफी की कीमत है, एक नई जिंदगी की शुरुआत की कीमत है। आज की रात सोने से पहले 2 रकात नफल पढ़ो और फिर सजदे में गिरियो और फिर दिल खोल के माफी मांगो। सुभान अल्लाह, अल्लाह का दिल इतना बड़ा है कि वो एक रात में पूरी जिंदगी के गुनाह धोने की ताकत रखता है। अभी तक जो सुना है वो तो सिर्फ आगाज था। अभी मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो इस सारी वीडियो का सबसे इमोशनल हिस्सा है। वो हदीस जो मैंने सैकड़ों किताबों में ढूंढी, वो बात जो अरफा के दिन की असली तस्वीर खींचती है और जिसे सुनते हुए अगर आपकी आंखें नहीं भर आईं तो दोबारा से सुनना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन एक बात कही जो सुनते ही आंखें बंद हो जाती हैं। उन्होंने फरमाया कि इस दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा राहत होता है। पूरी साल में कोई दिन ऐसा नहीं जब वो इतना बेइज्जत महसूस करे। क्यों? क्योंकि वो देखता है, वो खुद अपनी आंखों से देखता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को माफ कर रहा है, एक एक करके, हजार हजार, लाख लाख, और शैतान के पास कोई जवाब नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई तदबीर नहीं। वो साल भर इंसान को वसवसा देता है, हराम में गिराता है, गुनाह करवाता है, रिश्तों में जहर घोलता है, बुरा सुचवाता है, और जब वो सोचता है कि अब ये बंदे बर्बाद हो गए, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दिन में सब कुछ धो देता है। इस बात ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया था। शैतान की मेहनत पूरी साल की एक दिन में खाली। मगर यहाँ एक जरूरी बात है, अल्लाह की ये माफी उस बंदे के लिए है जो सच में माफी चाहता हो, जो आज अल्लाह की तरफ मुंह करे, जो आज सच्चे दिल से तौबा करे, जो सिर्फ अरफा का दिन जाने की वजह से ये दिन उसे लापरवाही से नहीं गुजारता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए इस दिन खास दुआ की है। वो मैदान अरफा में थे और उन्होंने अपनी उम्मत के लिए, उन लोगों के लिए भी जो अभी पैदा नहीं हुए थे, दुआ मांगी। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन अपनी उम्मत के गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह से इल्तिजा की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया कि मैंने माफ किया, लेकिन उन लोगों के जो मजलूम हैं उनका हक बाकी रहेगा। ये सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके और मेरे गुनाहों की माफी के लिए दुआ की आज के दिन उस मैदान में। क्या हम इस बात के लायक हैं? शायद नहीं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस उम्मत के हर बंदे के लिए है। और उस दुआ की हकीकत यह है कि जो शख्स आज सच्चे दिल से माफी मांगे वो उस दुआ में दाखिल है। अल्लाह अकबर, आंखें भर आती हैं इस बात पर। अब वो बात सुनाता हूं जिसके लिए ये पूरी वीडियो थी, वो बात जो मैंने वीडियो की शुरू में प्रॉमिस की थी। जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख, सना 11 हिजरी, हज्जतुल विदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज, मैदान अरफा। 1 लाख से ज्यादा सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हैं। उनका चेहरा नूरानी है, मगर आंखों में एक गमगीन साया है, जैसे वो कुछ जानते हैं जो बाकी नहीं जानते। उन्होंने वो खुतबा दिया जो इंसानियत का सबसे बड़ा खुतबा है। उन्होंने जुल्म का खात्मा किया, मजलूम का हक दिया, औरत का मुकाम बुलंद किया, सूदी कर्ज का सिलसिला तोड़ा। और फिर उन्होंने पूछा, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? और उन लाखों आंखों ने, उन लाखों जुबानों ने एक साथ कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आपने पहुंचा दिया। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वो आयत लाए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। वो आयत जब नाजिल हुई, पूरी जमीन खामोश हो गई। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम आंसुओं में डूब गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हाथ में इन अल्फाज का अमानत था, वो भी खामोश हो गए। क्या हुआ उनके दिल में उस वक्त, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वो दिन था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी इंसानियत को एक तोहफा दिया, मुकम्मल दीन का तोहफा।
और वो दिन आज से मिलता जुलता है, जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख। और अब सोचिए, आज वही दिन है, वही तारीख, वही महीना, वही लम्हा। आप उस वक्त में नहीं थे, आप मैदान अरफा में खड़े नहीं थे, मगर वो दीन जो उस दिन मुकम्मल हुआ वो आज भी आपके हाथ में है। वो आयत जो उस दिन नाजिल हुई वो आज भी कुरान में महफूज है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आज भी आपके लिए मौजूद है। इस दिन को यूं मत गुजारो जैसे कोई आम दिन हो। अभी इस वक्त 5 मिनट निकालो, वजू करो, 2 रकात पढ़ो, फिर हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैंने गुनाह किए मगर तू गफूर है, तू रहीम है। आज के दिन की बरकत से मुझे भी हिस्सा दे, अपनी रहमत से मुझे माफ कर दे और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में मुझे भी शामिल कर ले जिन्होंने इस मैदान से अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी। ये मांगो, आज अभी वक्त है। सुभान अल्लाह, ये दिन खास है और आप भी खास हो क्योंकि आज का ये दिन आपको मिला है। इस पूरी वीडियो में आपने 3 खास बातें जानी। पहली, यौम अरफा वो दिन है जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दीन मुकम्मल किया और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज की रूह सिर्फ अरफा है। दूसरी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र किया और फरमाया कि गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो, माफी मिलेगी। और तीसरी, वो दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की सबसे अफजल दुआ बताई, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यह दुआ आज 1000 बार पढ़िए। मैं आपका भाई सनी रहमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करता हूं कि आज का ये दिन आप सबके लिए माफी का दिन बने, बरकत का दिन बने और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ताउन का नया दरवाजा खुलने का दिन बने। आमीन। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी तो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने उन भाई बहनों को भेजिए जो आज यौम अरफा के अमल करना चाहते हैं मगर उन्हें कोई गाइड नहीं है। आप वो गाइड बन सकते हैं। एक वीडियो शेयर करना एक सदका जारी बन सकता है आपके लिए आज के दिन। अगली वीडियो में मैं एक ऐसी तावारीख लाऊंगा जो रोने पर मजबूर कर देगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो इम्तिहान जिसके बारे में आप सोचते थे कि जानते हो, मगर उस इम्तिहान की असली हकीकत कुछ और ही है। वो वीडियो अगले हफ्ते आएगी। बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो। यहाँ इस्लाम की वो बातें मिलती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं और इल्म बढ़ाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।